रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। गांव के लोगों के लिए शमशान घाट की तरफ जाना एक आम बात नहीं थी, खासकर जब वहां से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी थीं। गांव के बाहर बसा हुआ शमशान दशकों से शांति का स्थान माना जाता था, लेकिन कुछ समय से लोग वहां से दूर भागने लगे थे। वहां से आने वाली आवाजें, हवा में घुली अजीब गंध और रहस्यमय गतिविधियां धीरे धीरे गांव वालों के दिलों में डर बिठाने लगीं। लोग कहते थे कि वहां प्रेतात्माओं का डेरा है और कोई भी जो रात में जाता वापस नहीं आता। गांव के मुखिया रमेश इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कुछ बहादुर लोगों की मदद लेने का सोचते हैं। यह तय होता है कि एक टीम शमशान का रहस्य जानने के लिए वहां रात में जाएगी। रमेश ने गांव के 3 नौजवानों अजय, नीरज और सोनू को इस काम के लिए चुना। इन तीनों ने पहले कभी ऐसा कोई अनुभव नहीं किया था, लेकिन रोमांच और गांव वालों को इस डर से बाहर निकालने की चाहत ने उन्हें ये चुनौती लेने के लिए मजबूर कर दिया। रात के अंधेरे में तीनों शमशान की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में कुछ अजीब चीजें होती हैं। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगती हैं। ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में सिहरन पैदा करता है। एक पल को तीनों रुकते हैं और सोचते हैं कि क्या वाकई उन्हें वहां जाना चाहिए, लेकिन तीनों ने अपना इरादा पक्का कर लिया था और वे आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही वे शमशान में कदम रखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके चारों ओर एक घेरा बना दिया हो। वहां की हवा इतनी ठंडी और भारी थी कि वे घबराने लगे। तभी अचानक से एक अजीब सी छाया उनके सामने प्रकट होती है। वह छाया धीरे धीरे आकार लेती है और एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लेती है। उसकी आंखें लाल चमकती हैं और उसकी आवाज गहरे अंधेरे में गूंज उठती है। वह कहती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ प्रेतात्माओं का राज है? तीनों डर के मारे थर थर कांपते हैं, लेकिन उनमें से एक अजय हिम्मत कर बूढ़ी औरत से पूछता है कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रही है। वह औरत बताती है कि यह शमशान एक प्राचीन श्राप से बंधा हुआ है। यह श्राप उसे तब मिला था जब उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया गया। कहानी यह थी कि वह औरत गांव की एक शक्तिशाली साध्वी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसके विश्वासघात के कारण उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह प्रेतात्मा बन गई, और आज भी वही पीड़ा और क्रोध उसके मन में बसा हुआ है। तीनों अभी ये सब सुन ही रहे थे कि अचानक उनके चारों ओर कई प्रेतात्माएं प्रकट हो जाती हैं। हर एक प्रेतात्मा की शक्ल डरावनी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। प्रेतात्माओं का समूह तीनों को चारों ओर से घेर लेता है। वे अपनी डरावनी हंसी के साथ उनके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। सोनू का चेहरा पीला पड़ जाता है, नीरज का दिल तेजी से धड़कने लगता है और अजय की सांसें तेज हो जाती हैं। अचानक से बूढ़ी औरत फिर से प्रकट होती है और कहती है कि इन प्रेतात्माओं से मुक्ति का केवल एक ही तरीका है। उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा और उस स्थान पर जाना होगा जहां साध्वी की हत्या हुई थी। वह स्थान शमशान के बिल्कुल केंद्र में था। तीनों ने हिम्मत जुटाई और बूढ़ी औरत के बताए अनुसार अनुष्ठान के लिए आगे बढ़े। जैसे ही तीनों शमशान के केंद्र में पहुंचते हैं, वहां का माहौल और भी भयानक हो जाता है। हर तरफ धुंध फैल जाती है और हवा में अजीब सी गंध फैल जाती है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे किसी की चीखें। वो आवाजें मानो उनकी आत्मा को झकझोरने लगीं। तीनों ने मिलकर अनुष्ठान करना शुरू किया। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और आग जलाकर बूढ़ी औरत की आत्मा को शांति प्रदान करने का प्रयास किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा होता है, बूढ़ी औरत की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगती है। उसकी क्रूरता और पीड़ा कम हो जाती है और वह उन्हें धन्यवाद कहती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अनुष्ठान का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि पूरे शान में जो भी प्रेतात्माएं थीं, वे धीरे धीरे गायब होने लगती है। वहां की धुंध साफ होने लगती है और शांति का माहौल बनता है। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक हरी प्रेतात्मा अभी भी वहां छिपी हुई थी। जब सब कुछ ठीक लगने लगा था, तभी एक आखिरी प्रेतात्मा प्रकट होती है, जिसका चेहरा उन सभी प्रेतात्माओं से अलग और अधिक भयावह था। यह प्रेतात्मा साध्वी का असली हत्यारा था, जो उसी श्राप के कारण शमशान में कैद हो गया था। उसे मुक्ति केवल तब मिल सकती थी जब साध्वी की आत्मा पूरी तरह शांति प्राप्त कर लेती। अजय, नीरज और सोनू ने उस प्रेतात्मा को भी शांति प्रदान करने के लिए अनुष्ठान का जाप जारी रखा।
धीरे धीरे उसकी आत्मा भी मुक्त हो गई और पूरे शमशान में शांति फैल गई। तीनों ने एक साथ वहां से वापस गांव की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन यह अनुभव उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छप चुका था। इस चमत्कारिक अंत के बाद गांव का शमशान फिर से शांति और मोक्ष का स्थान बन गया। गांव वाले अब वहां जाने से डरते नहीं थे, बल्कि वहां प्रार्थना करने जाते थे, क्योंकि अब शमशान में प्रेतात्माओं का आतंक नहीं था। शमशान की शांति लौट चुकी थी, लेकिन अजय, नीरज और सोनू के दिल में अभी भी कुछ सवाल बचे थे। भले ही उन्होंने प्रेतात्माओं को मुक्त कर दिया हो, पर ऐसा लगता था मानो शमशान ने उनके लिए कोई संदेश छोड़ रखा हो। रात में गांव लौटते समय अजय को एक अजीब एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। रास्ते में अचानक ही हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और सामने की धुंध में एक अस्पष्ट आकृति नजर आने लगी। यह आकृति साध्वी की आत्मा की ही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और रहस्यमयी था। साध्वी ने उन्हें इशारे से रुकने को कहा। साध्वी ने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन तुम्हारा काम यहां समाप्त नहीं हुआ है। इस श्राप को खत्म करने के लिए एक और अनुष्ठान बाकी है, जो कि केवल इस शमशान के सबसे गहरे रहस्य को जानने के बाद ही संभव है। अजय, नीरज और सोनू ने साध्वी की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने तय किया कि वे अगली रात को वापस शमशान लौटेंगे और साध्वी की आत्मा द्वारा बताए गए आखिरी अनुष्ठान को पूरा करेंगे। अगली रात तीनों दोबारा शमशान में पहुंचे। साध्वी की आत्मा वहां पहले से ही प्रतीक्षा कर रही थी। इस बार शमशान और भी शांत और अजीब लग रहा था। साध्वी ने उन्हें उस जगह ले जाया जहां उसकी हत्या की गई थी। साध्वी ने उन्हें निर्देश दिए कि वे विशेष मंत्रों का जाप करें और एक पवित्र वृक्ष के नीचे अनुष्ठान करें, जिससे उसकी आत्मा को स्थायी शांति मिल सके। अनुष्ठान करते वक्त शमशान में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। हवा में अचानक बिजली की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। वृक्षों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं और चारों ओर से धुंध गिरने लगी। अजय ने हिम्मत करके मंत्रों का जाप जारी रखा, जबकि नीरज और सोनू भी अपनी पूरी तन्मयता के साथ अनुष्ठान में लीन हो गए। ये प्रक्रिया घंटों तक चलती रही, मानो रात का अंत कभी नहीं होगा। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, अचानक जमीन पर एक पुरानी धूल भरी पुस्तक प्रकट हुई। साध्वी की आत्मा ने उन्हें बताया कि इस पुस्तक में शमशान का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है और इसकी शक्ति इतनी अधिक है कि इसे सही हाथों में होना आवश्यक है। पुस्तक का नाम था प्रेतवाणी। साध्वी ने कहा, यह पुस्तक उन आत्माओं के संपर्क का माध्यम है जिन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। यदि इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आत्माएं कभी किसी को परेशान नहीं करेंगी, लेकिन अगर ये गलत हाथों में चली गई तो पूरे गांव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तीनों के सामने एक बड़ा निर्णय था। क्या वे इस पुस्तक को अपने पास रखें और इसका जान गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, या इसे हमेशा के लिए कहीं छिपा दें। तीनों ने मिलकर तय किया कि इस पुस्तक को साध्वी की कब्र के पास दबा दिया जाएगा, ताकि उसकी आत्मा उसे संरक्षित कर सके। उन्होंने पुस्तक को वहां दबाया और साध्वी की आत्मा को अंतिम विदाई दी। साध्वी ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। साध्वी की आत्मा के शांत होने के बाद शमशान का माहौल पूरी तरह से बदल गया। वहां की हवा में अब एक अलग शांति और सुकून था। अजय, नीरज और सोनू ने महसूस किया कि अब वहां का श्राप पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। गांव लौटते समय उनके मन में एक संतोष का भाव था। उन्होंने केवल गांव को ही नहीं, बल्कि शमशान की आत्माओं को भी मुक्ति प्रदान की थी।